वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, धन्य है वे धरती के देवता, धन्य है वे दिगंबर मुनिराज, जिनके बारे में विरला सम्यक दृष्टि जीव प्रतिदिन भावना भाता है, चिंतन करता है, उनके बारे में स्मरण करता है। आपने भी माताओं कई बार पढ़ा होगा, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हरते। वास्तव में अगर इन 4 पंक्तियों को भी कोई धर्मात्मा अपने गुरु की महिमा के रूप में समझ ले, जान ले, मान ले, तो गुरु के जो अचिंत्य उपकार आज इस समाज पे है, शायद वो कभी उसे ना भुला पाए। जहाँ इस खोटे काल में, उस खोटे पंचम काल में हर इंसान अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। एक परिवार में रहने वाले भी सदस्य, माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी, बेटा, ये सभी कहीं न कहीं स्वार्थ के ही संबंधों से जी रहे हैं। पर कितना अद्भुत उनका जीवन होगा जो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद करते हैं। जहाँ एक इंसान के स्वार्थ की पुष्टि नहीं होती, जहाँ एक पिता, जहाँ एक माँ, जहाँ एक बेटे की स्वार्थ की पुष्टि नहीं होती, वहाँ वह संबंध भी टूट जाते हैं। और वो साधु व गुरु कितने महान हैं जो स्वार्थ त्याग की तपस्या को करते हैं। वे हर पल, हर समय दूसरों के उपकार, दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं। वास्तव में जो मेरी भावना में 4 पंक्तियां कवि ने लिखी है, वह एक एक पंक्ति उन निर्ग्रंथ गुरुओं के लिए बिल्कुल हूबहू उनके उपकारों को प्रदर्शित करने के लिए निमित्त है। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। इस संसार के प्रत्येक प्राणी जो स्वार्थ से और दुख से पीड़ित है, उन सबको स्वार्थ और दुख से दूर करने का पुरुषार्थ वे धरती के देवता निर्ग्रंथ मुनिराज करते हैं। स्वयं जो चाहे दुख कष्ट परिसह उपसर्ग सहन करे, पर उनका पूरा जीवन और पूरा दिन मात्र परोपकार के लिए ही होता है। मात्र परोपकार के लिए होता है। पर का उपकार करना ही जिनका मूल धर्म है, ऐसे महान दिगंबर गुरुओं के क्या क्या उपकारों को हम समझे। आज ये जो जिनवाणी माँ हमारे लिए उपलब्ध है, माँ ये मात्र और मात्र उन निर्ग्रंथ मुनिराजों की, निर्ग्रंथ आचार्यों की ही देन है। जो कुछ भी हमें प्राप्त है, क्या कुंद भगवान को ध्यान में मन नहीं लग रहा था? क्या कुंद भगवान इतने महान थे कि कहा जाता है कि देवों ने उन्हें सीमंदर स्वामी के समोषण में ले जाने का प्रयास किया था। वे सीमंदर स्वामी के समोषण में पहुंचकर वहां से ज्ञान प्राप्त करते हुए यहाँ हमें देने के लिए आए। तो इतनी उनकी तपस्या, इतना उनका त्याग था कि देवों को प्रभावित होना पड़ा। तो क्या उनका ध्यान में मन नहीं लग रहा था? सामायिक में मन नहीं लग रहा था कि समय निकालकर वो ग्रंथ लिखने बैठे? ये उनके परम उपकार है। और मात्र कुंद भगवान नहीं,
ऐसे एक नहीं अनेकानेक अनेकानेक दिगंबर आचार्य हुए जिनके परम उपकार के बदौलत आज ये जिनवाणी माँ हमारे हाथों में है। पर ये मात्र निर्ग्रंथ मुनिराजों की, धरती के देवताओं की ही बदौलत है कि लिया तो समाज से उन्होंने बहुत अल्प। कितना लिया? कल भी पूछा था, कल भी आचार्य महाराज काम कुमार नंदी महाराज ने समझाया था, लेते कितना है? लेते कितना है राजू चाचा? कितनी बार आहार लेते मुनिराज? एक बार। एक बार जैसा आप भोजन बनाओ वैसा भोजन नजरें नीचे कर कर अंजलि में देखते हुए ग्रहण करते हैं, चुपचाप ग्रहण करते हैं, इतना सा लेते हैं और लुटाते सब कुछ। लुटाते सब कुछ है। हर पल, हर समय, हर क्षण आप जिस समय पहुंचो वे अपने आवश्यक पूर्ण करते हुए, अपने आवश्यकों में से भी समय निकालते हुए समाज के हित के लिए, पर हित के लिए, दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए अपने जीवन, अपने समय को भी यापन करते हैं। हमारे इस जैन धर्म ने, हमारे इस श्रमण संस्कृति ने बहुत सारी विडंबना और बहुत सारी विपरीतताएं पूर्व समय में भी देखी और आज भी देख रहे हैं। पूर्व समय तो ऐसा था कि जो निर्ग्रंथों ने अपने समय से समय निकाल कर जिनवाणी लिखी थी, जिनवाणी का सृजन किया था, 6 महीने लगातार, कितना? 6 महीने लगातार उन ग्रंथों की होली जली अग्नि में डालते डालते 6 महीने लगातार अग्नि बुझी नहीं। इतने ग्रंथ इस भारत के भूमि में होली के माध्यम से जिनेंद्र भगवान की वाणी व निर्ग्रंथों के सृजित ग्रंथ जलाए गए। कितने महीने माँ? 6 महीने आग बुझी नहीं। कितने ग्रंथ होंगे? कितना पुरुषार्थ निर्ग्रंथों ने अपने समय से समय निकाल कर किया होगा। आज कितनी कीमत उस जिनवाणी की और कितनी कीमत आज समाज को इन निर्ग्रंथ गुरुओं के उपकारों की है। या आज जो कुछ भी जिनालय, जिनवाणी और जो भी तुम्हें आज धर्म मिल रहा है, धर्म दिख रहा है, मात्र और मात्र उनका ही ये उपकार है। उनका ही ये उपकार है जिनके उपकार के बदौलत आज हम सुंदर महलों में बैठे हैं। भारत के सच्चे इतिहास को खोलकर देख लेना। जो आपने अखबारों में या आपके पढ़ाई के पुस्तकों में पढ़ा है, वो इतिहास भारत का सच्चा इतिहास नहीं है। वो भारत का सच्चा इतिहास नहीं है। भारत का सच्चा इतिहास अगर आप पढ़ोगे, 10, 20, 50 पन्ने भी माँ पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस श्रमण संस्कृति ने, निर्ग्रंथ मुनिराजों ने और जैन धर्म ने क्या कुछ नहीं सहा, जबकि हमारी ही भूमि, हमारी ही धरा, हमारे ही चक्रवर्ती के निमित्त से इस भूमि का नाम भारत पड़ा। पर फिर भी यहाँ कितने अत्याचार धर्म ने, कितने अत्याचार हमारे निर्ग्रंथ मुनिराजों ने भी झेले हैं। ये पूरा इतिहास लिखा हुआ है। पूरा इतिहास लिखा हुआ है। हमारे मंदिर लूटे गए, हमारी जिनवाणी को तबाह किया गया, खुलेआम निर्ग्रंथ गुरुओं के कत्लेआम किए गए। फिर भी हम तब भी सोते रहे और आज भी सोते ही है। आज भी सोते हैं। कहीं दूर दराज के इलाके में कुछ होता है, किसी मुनि पर उपसर्ग आता है, कहीं कुछ होता है तो हम चंद मिनट आहा करते, चू चू करते हैं, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं वहाँ होता ना तो ऐसा करता। ये मात्र कहने की बातें हैं। ये मात्र कहने की बातें हैं। घर के किसी व्यक्ति को, परिवार के किसी सदस्य को कुछ हो जाता, माँ आपके संतान पर कोई तलवार चलाता तो क्या आप घर में बैठ कर मात्र चूचू ही करते? नहीं। सच्ची माँ पहले खड़े होती, कौन है वो माई का लाल जिसने मेरे बेटे पर तलवार चलाई। ये निर्ग्रंथ गुरुओं को आपके धर्म के संतान क्यों नहीं मानते? अपने आप को धर्म की माँ मानना, धर्म पत्नी कहलाना बहुत आसान है,
पर इन निर्ग्रंथ गुरुओं के उपकारों को जानते हुए संतान के परिभांति, संतान के भांति कभी उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति, कभी उनके उपकारों का बोध हमें हुआ? मत करो उपकार का बदला चुकाने का प्रयास मत करो, पर कम से कम जो उपकार हर दिन, हर पल, हर समय ये निर्ग्रंथ साधु तुम पर कर रहे हैं, समाज पे कर रहे हैं, क्या उसका बोध हमें है? क्या उसका किंचित भी विवेक हमारे पास है कि हम पल पल निर्ग्रंथ गुरुओं के उपकारों के तले दबे जा रहे हैं? महाराज, हम गुरुओं को मानते ही कितना है? हम गुरुओं को मानते ही उतना है जितना गुरु हमारी मानते हैं, उतने ही गुरुओं को हम मानते हैं, बाकी गुरुओं को हम अशोक जी मानते ही नहीं हैं। आज कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। गुरु के नाम पर, संघ के नाम पर हम परस्पर में ही लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए भी तैयार है। कौन से गुरु ने सिखाया? कौन से तीर्थंकर भगवान ने कहा? क्या आदिनाथ भगवान ने कहा कि मैं पहला तीर्थंकर हूँ, आप महावीर को नहीं मानना, बाद के 23 तीर्थंकर को नहीं मानना, मैं पहला हूँ, मुझे मानना? किसी तीर्थंकर भगवान ने, किसी निर्ग्रंथ गुरु ने, सच्चे निर्ग्रंथ गुरु ने ऐसी शिक्षा दी ही नहीं है, दी ही नहीं है। कहीं न कहीं श्रद्धा समर्पण की कमी है, श्रद्धा समर्पण की कमी है। इसलिए आज ये संघवाद, गुरुवाद, ग्रंथवाद और पता नहीं कितने कितने वाद विवादों में उलझकर हमने अपने समाज का, अपने धर्म का विनाश करा दिया है। टुकड़ों टुकड़ों में जब निर्ग्रंथ गुरुओं के टुकड़े करने में आज इंसान कतरा नहीं रहा है, फिर परस्पर में लड़के समाज के टुकड़े करना कौन सी बड़ी बात है? ध्यान रखना, उन काम कुमार नंदी मुनि महाराज का ही ग्रंथ हम पढ़ रहे थे, जिनको कर्नाटक में उनके वस्तिका में ही घुसकर टुकड़ों में मारकर फेंक दिया था। उन्हीं मुनिराज के ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं। कितना उपकार उन्होंने लिखा है, कितना उपकार हमारे ऊपर किया है। जीवन जीने की कला से लेकर एक एक ऐसे रहस्य लिखे हैं कि श्रावक किसी दूसरे गुरु के पास जाकर भीख ना मांगे कि घर कैसे चलाना पड़ता है, व्यापार कैसे चलाना पड़ता है, बेटा अर्जव दातोन भी कैसे करनी है। निर्ग्रंथ मुनिराज ने कहा है, तुम यही कहोगे। उनको क्या पड़ी थी? दातोन करने में, दांत घिसने में तो हिंसा होगी, पर फिर भी मेरा श्रावक किसी दूसरे के पास भीख मांगने ना जाए, इसलिए उन्होंने शरीर के स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद जैसे ग्रंथों को लिख लिया, वचनों की शुद्धि के लिए उन्होंने व्याकरण लिख दिया, और मन की आत्मा के शुद्धि के लिए उन्होंने आध्यात्म भी लिख दिया। पर तन, मन और वचनों की शुद्धि के लिए उन्होंने तो सब कुछ दे दिया। क्या आज मेरी श्रद्धा की शुद्धि उनके लिए बची है? नहीं बची। आज ऐसे एकांतिक जीव हो चुके हैं समाज में, जो निर्ग्रंथ गुरु को गुरु मानने के लिए भी तैयार नहीं है, निर्ग्रंथ गुरु को गुरु मानने ही तैयार नहीं है। संजीव भाई जैसे ज्ञानी, जैसे कह रहा हूँ, बुरी नहीं मानना, जैसे ज्ञानी कहते हैं पंचम काल में तो मुनिराज होते ही नहीं है, पंचम काल में भावलिंगी मुनिराज होते ही नहीं है। ये बहुत बड़ी भ्रांति। और क्या करे, माताओं को तो बहुत जल्दी भ्रांतियों में पढ़कर इधर उधर की अफवाहों में विश्वास करने की आदत है कि नहीं? किसी ने इतनी सी कह दी सच्चाई, हम गुरु के पास जाकर कभी समझने का प्रयास ही नहीं करते। लोगों ने अफवाह उठाई, हमने मान लिया ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। यही बहुत बड़ी भूल आज समाज कर रही है। माँ समझ जाए तो घर, परिवार और समाज, पूरा देश संभलने की संभावना है। पर माँ समझने का प्रयास ही नहीं कर रही है, माँ समझने का ही प्रयास नहीं कर रही है। तथाकथित ज्ञानी आते हैं, सुंदर वक्तृत्व देते हैं और कहते हैं कि ओ देखो ऐसी अद्भुत चर्या होती है, दिखी किसी में?
पंचम काल में कोई भावलिंगी होता ही नहीं है। कुंद कुंद भगवान दर्शन पाहुड़ ग्रंथ में स्पष्ट कहते हैं, भरहे दुस्समियाले। इस भरत क्षेत्र में भी पंचम काल में वह भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज जो स्वपर के हित के लिए दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या साधने वाले निर्ग्रंथ मुनिराज आज भी है, कल भी थे और आने वाले पंचम काल के अंतिम श्वासों तक रहेंगे। ये कान खोलकर सुन लेना। किसी विदेह में नहीं, किसी विदेह में नहीं, विदेह में तो है ही, पर इसी भरत क्षेत्र में भी, भारत देश में भी भावलिंगी सच्चे मुनिराज जो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या कर रहे हैं वो दिखाई देते हैं। पर नजर तो होए, हमारी श्रद्धा की आंखें तो खुली हो, पर हम सुंदर वक्तृत्व के चक्कर में, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के चक्कर में ऐसे एकांतिक हो गए, ऐसे एकांतिक हो गए हैं, सामने आने वाले गुरुओं को हाथ जोड़ने की भी हमारे भाव नहीं हो रहे। क्या करें? कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। हर श्वास निर्ग्रंथ मुनिराज की परोपकार के लिए है। वे उठते हैं बैठते हैं तो भी परोपकार के लिए जीते हैं। बैठना भी है तो पिछी लेकर मार्जिन करते हैं, मेरे निमित्त से किसी जीव की विराधना ना हो। चलते हैं तो भी देखकर भूमि को, चार हाथ भूमि को देखकर चलते हैं, मेरे द्वारा किसी जीव की विराधना ना हो। इतना ही नहीं, कितना सजग जीवन है, कितना सजग जीवन है। पर के उपकार के लिए, पर जीवों की रक्षा के लिए, दूसरों को दुख ना हो। वे छांव से धूप में जाते, धूप से छांव में जाते हैं तो अपने पीछे से शरीर का मार्जिन करते हैं। वह धूप के जीव धूप में, छांव के जीव छांव में, जीवों को, छोटे छोटे जीवों को कष्ट ना हो, ये उनकी परिणति होती है, ये उनके परिणाम होते हैं। और आज समाज के कितने बड़े उपकार उन निर्ग्रंथ गुरुओं पे है। उन निर्ग्रंथ गुरुओं पर ही आज बड़ी समाज घोर उपसर्ग करने के लिए भी तैयार है। ये मत कह देना कल्लू भाई मैं मनगढ़ंत बातें कर रहा हूँ, बहुत सारे प्रमाण और हमसे ज़्यादा आप लोग अखबार, यूट्यूब और न्यूज़ चैनल में देखते हैं। पहले उपसर्ग करेंगे और फिर पदवी देते हैं कि उपसर्ग विजेता, बच गए तो निपट गए सो निपट ही गए और बच गए सो उपसर्ग विजेता। क्या विडंबना है, क्या विडंबना है। कहने के लिए तो मंदिरों पे नाम लिखे हैं दिगंबर जैन मंदिर, और निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराजों के लिए ही मंदिर में आने के लिए वर्जित प्रवेश है। हाँ सत्य कह रहा हूँ माँ, ताले डले हैं। बड़ा आचार संघ दरवाजे पर खड़ा है पर मंदिर खोलने के लिए तैयार नहीं है। वे कह रहे हैं नहीं, हम जिन परंपरा को मानते हैं, हम जिन गुरुओं को मानते हैं उनको मानोगे तो दरवाज़ा खुल रहा है, नहीं तो दरवाज़ा बंद है। आज भले ही ताले नहीं डाल रहे हैं, आज भले ही ताले नहीं डाल रहे हैं, पर ताले डाले नहीं डाले, प्रयास यही होता है कि हमारे स्थान, हमारे क्षेत्र, हमारे मंदिर में अमुक चंद ना पहुँचे। ये धर्म है, ये धर्म है। कितना ही गला फाड़कर अहिंसा परमो धर्म की जय कहते रहना, कितना ही जियो और जीने दो के नारे लगाते रहना। अगर उपकारी गुरु के उपकारों का समाज को बोध नहीं है, श्रावक को तुम्हें बोध नहीं है, तो तुम्हारे जैन नाम के आगे जैन लिखना धिक्कारने योग्य है।